हेलो गाइज, कैसे हो। मुझे एक कमेंट आया था कि आप डीएफ हो या डीएम। तो आज उसका उत्तर मैं आपको देता हूँ। काफी लोग कंफ्यूज हैं। देखिए, मैं डीएफ था, लेकिन धीरे धीरे वर्क करके ग्रेजुअली मैं डीएम एनर्जी में शिफ्ट हो चुका हूँ। जैसे जैसे आप वर्क करते हो तो आपकी एनर्जी शिफ्ट हो जाती है। आप अगर डीएफ हो तो डीएम बन जाते हो, और डीएम हो तो डीएफ बन जाते हो। यानी क्या कि आप बैलेंस में हो जाते हो। शिवा शक्ति डीएम एंड डीएफ दोनों आप में हो जाते हैं। तो मैं आप वननेस में हूँ, एक डीएम एनर्जी में आ चुका हूँ, यानी बैलेंस हूँ। शिवा शक्ति दोनों एनर्जीज मेरे में है। तो आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ। तो आज का वीडियो है कि डीएफ को याद अगर डीएम की आती है तो क्या करें। ये काफी लोगों का प्रश्न है कि डीएफ की याद मुझे आती है, क्या करें। देखिए, सबसे पहला पॉइंट, अगर आपको डीएम की याद आती है तो उसे रजिस्ट नहीं करना है, उसे अलाउ करना है। क्योंकि अगर आप रजिस्ट करोगे, अगर आप उसको सेपरेट करोगे तो आपका वो ब्लॉकेज बन जाएगा। अगर उसको आप स्वीकार करोगे, एक्सेप्ट करोगे, तो वहां से हीलिंग स्टार्ट हो जाती है आपकी। यानी आप आगे बढ़ रहे हो, डीएम की याद आपको आ रही है, बार बार सता रही है आपको, तो आप आगे बढ़ रहे हो आपकी जर्नी में। ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। आप बैकवर्ड नहीं, फॉरवर्ड हो रहे हो। आपके अंदर से इमोशंस बाहर निकल रहे हैं। जब भी आपको डीएम की याद आती है तो आपको एक ही बात का ध्यान रखना है कि आपको उसको देखना है, ऑब्जर्व करना है। रोना, गिल्ट, फियर, इनसिक्योरिटी, जो भी इमोशंस ट्रिगर हो रहे हैं उसे होने देना है। जैसे जैसे आप ऐसा करते हो, एक्सेप्ट करते हो उस चीज को, अगर आपको वीडियो में बताया दिया जाता है, आपने कहा से सुना हुआ होता है कि याद नहीं करनी चाहिए, तो ये गलत बात है। याद एक्सेप्ट तो करना ही चाहिए यार। हमारे बॉडी में इमोशंस जो होते हैं, रोना धोना या इनसिक्योरिटी, गिल्ट, कंपैरिजन, ये जो होता है ना, वो 90 सेकंड के लिए आता है, पर बहुत स्ट्रांग होता है। अगर आप इसी को रिजेक्ट करोगे, रेजिस्ट करोगे, तो वो आपके एनर्जी में ब्लॉकेज बनता है। फिर आपको वो पेन देता है, वो निकलता नहीं है। आप अगर आपको डीएम की याद आती है, अगर आप रोते हो, उसको अच्छी तरह से एक्सेप्ट करते हो। हाँ हाँ, मुझे डीएम की याद आ रही है। हाँ, मुझे रोना आ रहा है। हाँ, मुझे इनसिक्योरिटी हो रही है। एक्सेप्ट करते हो पूरी तरह से, उसे देखते हो, महसूस करते हो, तो पूरी तरह से वो पेन जो होता है वो रिलीज हो जाता है। स्टार्टिंग में ये सब बहुत ज्यादा होता है, यानी आपको ज्यादा दर्द होता है। जैसे जैसे आप इनर वर्क करते हो, साइलेंस डिसिप्लिन प्रैक्टिस करते हो, तो क्या होता है, वह धीरे धीरे ग्रेजुअली कम 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 हो जाता है, और लास्ट स्टेज में न्यूट्रल हो जाता है। यानी आप हील्ड होते हो, डिटैचमेंट में आ जाते हो, आपकी एनर्जी अलाइनमेंट में हो जाती है। पर इस जर्नी में सबसे बड़ा एक पॉइंट है इमोशनल डिटैचमेंट और फियर ऑफ लूजिंग। ये जर्नी में सबसे बड़ा मेन पॉइंट है। यानी जब आप इमोशंस से डिटैच हो जाते हो, यानी आपका डीएम को अगर आपको डीएम की अगर आपको याद नहीं आती है या आपको पेन नहीं होता है, तो आप उससे बाहर आ जाते हो। यानी आप जब रोते हो, उनकी याद आपको आती है और आपको तुरंत उसके बाद लाइट फील हो जाता है, तो समझ लो कि आपका वो पेन डिसॉल्व हो चुका है, रिलीज हो चुका है। ये पेन बहुत थोड़े समय के लिए होता है, पर यह फुल मून और न्यू मून पर ज्यादा ट्रिगर हो जाता है कि यह वह एनर्जी हमारी इंटेंस होती है। हमने जो भी दबा कर रखा है वो बाहर आता ही आता है। आपको इस जर्नी में एक्सेप्टेंस मोड में रहना है। इमोशन को पूरी तरह से फील कीजिए। हाँ, मैं उसे अलाउ करता हूं। और देखिए, जब डीएम की याद आती है तो हमारे चेस्ट में हेवीनेस होता है, स्टमक टाइट होता है, बॉडी फुल वाइब्रेट करती है। तो ये रिलीज के साइन है, आपकी बॉडी वो इमोशन रिलीज कर रही है। जैसे अगर हम किसी पानी को रोक दें एक ही जगह, बांध बनाकर, पुल बनाकर, तो वह गंदा गंदा हो जाता है, सड़ जाता है, उसकी गंदी खुशबू आती है।
लेकिन उसको ही हम फ्लो में जाने दें तो क्या होता है, वो पानी शांत, स्टेबल, स्थिरता के साथ आगे बढ़ता है और वहां जाता है जहां उसको जाना चाहिए। उसी तरह हमें अलाउ करना है हर एक चीज को, हो रहा है ना, होने दो। और सबसे मेन पॉइंट है इस ट्विन फ्लेम जर्नी में कि ट्विन फ्लेम जर्नी में याद आना ये प्रॉब्लम नहीं है डीएम का। डीएम की याद आना हमको ये प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उससे भागना ये प्रॉब्लम है। अगर आप पूरी तरह से उसे अलाउ करते हो, एक्सेप्ट करते हो, तो वही आपके इनर यूनियन का रास्ता खुल जाता है। और इनर यूनियन सबसे बड़ा पॉइंट होता है ट्विन फ्लेम जर्नी में। यहां से ही आपकी जर्नी एक नेक्स्ट मोड ले लेती है। जैसे अगर हमारे घर में कोई बच्चा है, आप देखते होंगे बच्चे रोते हैं छोटी छोटी बात पर और फिर लाइट से भर जाते हैं अचानक से। जब बच्चा रोता है तो क्या करता है, वो हमारा अपना इमोशन सेप्रेस नहीं करता, रो रो कर बाहर निकाल देता है। छोटा बच्चा जो होता है, ये 2 साल का 3 साल का, आप देखते होंगे हमारे अपने घर में, वो ज्यादातर रोता है यानी क्या, वो रो रो कर अपना इमोशंस बाहर निकाल देता है। जब वो इमोशन बाहर निकाल देता है तो फिर बाद में सो जाता है और सोने के बाद उसी एनर्जी से वापस खेलने लगता है, यानी उसकी एनर्जी हाई हो जाती है। अगर आप पूरी तरह से, अगर आपको डीएम की याद आती है, कुछ रोना धोना आ जाता है, तो उसे एक्सेप्ट कीजिए। क्या होता है, इससे आपकी एनर्जी हाई वाइब्रेशन में जाती है। रोकना यानी लोअर वाइब्रेशन, और फ्लो एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना, ऑब्जर्व करना, यानी आप हाई वाइब्रेशन में स्टेप इन हो रहे हो। एक बार आपको याद आई, फिर वो याद आपको परेशान नहीं करेगी। अगर आप उसे एक्सेप्ट भी नहीं करते हो तो आपकी बॉडी अपनी तरीके से रिलीज करेंगी। तो डीएफ जर्नी में बैलेंस 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 बहुत जगह वीडियो में बताया जाता है कि बैलेंस कैसे करना है, बैलेंस रहना चाहिए डीएफ को। तो मैं आपको अगला वीडियो लेकर आऊंगा कि डीएफ को बैलेंस एक्चुअल में कैसे करना है। अगर आपको रोना आता है, याद आती है, तो ये पर्जिंग का साइन है, इसे होने दे। ओके, मिलता हूँ ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान रखो अपना। हरे कृष्ण।